नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। आज के खास सेगमेंट हेल्थ पोस्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम सुनते ही दिल दहल जाता है, कैंसर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे लाइलाज कहा जाता है। आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। आज की दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते आ रहे हैं। ये बीमारी ना उम्र देखती है, ना अमीरी गरीबी, ना देश, ये किसी को भी हो सकती है। कई परिवार अपने किसी बेहद करीबी को इस बीमारी से जूझते हुए देखते हैं, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, सही जानकारी, समय पर जांच और सही इलाज से कैंसर की लड़ाई जीती भी जा सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग कैंसर जो बीमारी है उसका नाम सुनते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि असल में ये होता कैसे है। तो हम आपको बताते हैं कि कैंसर दरअसल शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स की बीमारी है। हमारे शरीर में रोज नई कोशिकाएं बनती है और पुरानी खत्म होती हैं, लेकिन जब कुछ सेल्स बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने लगती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो वहीं से बीमारी कैंसर की शुरुआत होती है। यह असामान्य कोशिकाओं आसपास के स्वस्थ टिश्यूज पर हमला कर सकती हैं और आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। आमतौर पर ये जो समस्या है वो हमारे जीन में गड़बड़ी की वजह से होते हैं। कई बार ट्यूमर बनता है और कुछ मामलों में जैसे ब्लड कैंसर में खून और बोन मैरो भी प्रभावित हो सकता है। दुनिया भर में कैंसर मौत का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है और इसके 100 से भी ज्यादा टाइप्स हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगर इसके लक्षणों की यानी सिम्टम्स की, तो कैंसर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर के किस हिस्से में कैंसर हुआ है और कौन सा स्टेज का कैंसर चल रहा है। लेकिन कुछ आम संकेत होते हैं जैसे कि लगातार थकान होना, बिना वजह के वजन घटना, भूख कम लगना, लंबे समय तक बुखार या फिर संक्रमित रहना, शरीर के किसी हिस्से में सूजन या दर्द होना, अगर त्वचा पर नया दाग दिखे, पुराना दाग बदलने लगे या फिर कोई घाव लंबे समय तक ठीक ना हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कैंसर का संकेत हो सकता है। लंबे समय तक खांसी होना, आवाज में बदलाव होना, निगलने में परेशानी होना, पेशाब या फिर मल में बदलाव या फिर किसी अन्य तरीके की असामान्य ब्लीडिंग होना, ये भी कैंसर की चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण कई हफ्तों तक बने रहते हैं तो डॉक्टर से जांच कराना बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो सबसे ज्यादा जो आम प्रकार का कैंसर है वो कार्सिनोमा होता है, जो त्वचा, फेफड़ों, स्तन या फिर पेट की परतों से शुरू होता है। उसके बाद सार्कोमा होता है जो हड्डी, मांसपेशी या फिर फैटी टिश्यूज में बनता है। इसके बाद ल्यूकीमिया होता है जो ब्लड और बोन मैरो से जुड़ा हुआ कैंसर होता है। लिम्फोमा और मायोलोमा लिम्फ सिस्टम और प्लाज्मा सेल्स को प्रभावित करता है। इसके अलावा दिमाग और रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर में भी कैंसर के प्रकार माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपको कैंसर हो गया है और आपको किसी अच्छे अस्पताल की तलाश है कि कहाँ आपका जो कैंसर का ऑपरेशन है या इलाज जो है वो सही ढंग से हो, तो बता दें कि भारत में कई बड़े कैंसर अस्पताल है जहां बेहतर इलाज उपलब्ध है। मुंबई का टाटा मेमोरियल सेंटर, दिल्ली का एम्स, चेन्नई का अपोलो कैंसर सेंटर और बेंगलुरु का किडवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी जैसे संस्थान आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ कैंसर का बेहद उम्दा इलाज करते हैं। इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इनके साथ साइड इफेक्ट्स भी आपके शरीर में कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे कि बालों का झड़ना, कमजोरी, उल्टी और थकान। इलाज के दौरान शरीर और मानसिक स्थिति दोनों प्रभावित हो सकती है, इसलिए डॉक्टर, काउंसलर और परिवार के साथ रहना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। अब अगर रिकवरी की बात करें तो ये कैंसर के प्रकार और स्टेज पर निर्भर करता है। समय पर अगर कैंसर की पहचान हो जाती है और सही इलाज हो जाता है तो ठीक होने की जो संभावनाएं हैं वो काफी हद तक बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी बात कि कैंसर का मतलब अंत नहीं होता। जागरूकता, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली से हम इस बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना कैंसर से जूझ रहा है तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। सही जानकारी और सही इलाज ही सबसे बड़ी ताकत है। इसी संदेश के साथ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।